तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लाइव आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ की जनता के आशीर्वाद से पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी, एक मिथक और हर बार जो सरकार बदलने का क्रम था, वो सरकार बदलने का क्रम और मिथक परिपाटी बदलने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया और फिर से एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, सेवा का अवसर दिया और हम भी उसी दिशा में आगे बढ़े। कमेटी बना दी, कमेटी ने काम किया, बहुत विद्वान लोगों की कमेटी थी जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी ने लगभग 20 माह तक काम किया। सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने संवाद का शुरू किया और संवाद का पहला कार्यक्रम माड़ा गांव, जो हमारे देश का और प्रदेश का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसको वही माड़ा गांव में जाकर पहले गांव की संज्ञा दी और उस पहले गांव से कमेटी ने जनसंवाद किया। ऐसा करते करते 43 स्थानों पर जनसंवाद किया। 10,000 लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया। 2,33,000 लोगों के विभिन्न माध्यमों से अपने विचार इस समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के पास उसके विचार आए और 2,33,000 उत्तराखंड के लगभग 10% लोगों ने इस कानून को बनाने के लिए, इस समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए अपने विचार दिए, जो हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी एक अतुलनीय उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य में कोई ड्राफ्ट बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, कोई एक्ट बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विचार दिए। भाई बहनों, आप लोग ये भी सुन रहे होंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको समय नहीं दिया जी, थोड़ा हम और कुछ करते। आप लोग भी सुन लो भैया, हमारे पत्रकार भाइयों, देखिए जब कमेटी ड्राफ्ट बना रही थी तो कमेटी ने सब लोगों को निमंत्रण भी भेजा, पत्र भी भेजा और उनके रिसीविंग भी लिए। कल मैंने विधानसभा में भी कुछ कागज उनको दिए, जो पत्र दिए गए थे। सबको मौका दिया, जो आ सकता था वो आया भी, जिसकी मंशा थी कि हम इसमें अपने सुझाव देंगे। बोलेगा भाई, आप तो समझिए, आप तो जानते हैं जिनको अब सुझाव देना नहीं है, जिनको इसमें बात करनी नहीं है और खराब भी कुछ था नहीं। अब कोई हम किसी से पूछे कि खराब क्या है इसमें, अब इसको हम आप कह रहे थे कि राज्य इसको लागू नहीं कर सकता, कुछ लोग ये भी कह रहे थे। भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के हमारे विद्वान अध्यक्ष जी बैठे हैं यहाँ बार काउंसिल के, और विद्वान साथी बैठे हैं हमारे अधिवक्ता, एक से एक, और मंच पर भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, नीचे भी हैं, मेरे सामने भी है, पीछे भी है। सबने भारत का संविधान पढ़ा है। सब जिसने नहीं पढ़ा होगा वह भी जानता है इसके अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको अपनी सुविधा के अनुसार, जब भी राज्य में स्थिति बने, अपनी स्थिति के अनुसार इसको लागू किया जा सकता है।
और एक बार नहीं, अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक निर्णय दिए। सायरा बानो केस बड़ा चर्चा में आया। हमारे यही उत्तराखंड की बहन का जो केस है, काशीपुर की रहने वाली, उनका लंबे समय तक, 1 दशक तक लगातार संघर्ष चला और उसके निमित्त में लाया। अब मैंने सोचा मैं कितना कहूंगा, कितना समझाऊंगा। इससे अच्छा है आज जिस दिन मैं ये विधेयक प्रस्तुत करता हूं, भारत का संविधान हाथ में लेता हूं, जिसमें इसकी व्यवस्था की है, भारत माता की। भारत का संविधान लिया। और उससे बड़ी बात, हमने कहा बोलने से अच्छा है, ये हमारा संकल्प पत्र। आज कह सकते हो कि आप 2024 का चुनाव आ रहा है, अरे वो 2022 में कह रहे थे आप लागू ही नहीं कर पाओ। ये चुनाव का सीखा है। 2022 में जिस समय हमने बात करी थी, उस समय आपने कहा कि ये केवल चुनाव का घोषणा पत्र है, चुनाव आया है तो समान नागरिक संहिता की याद आ गई। भाई बहनों, हमने कहा कि हमने आज जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको काम दिया था, हमको आशीर्वाद जिस काम के लिए दिया था, क्योंकि हमने कहा था हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, तो हमको तो इसके लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने पहले ही आशीर्वाद दिया है। उन्होंने पहले ही मैंडेट दिया था कि नहीं आप आगे बढ़िए। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर एक व्यक्ति के लिए जो देवभूमि में निवास करता है, उस पर देवभूमि का एक कानून सबके लिए होगा, सबके लिए एक कानून होगा। क्योंकि देवभूमि हमारी, जहां